नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम जानेंगे 6 सिंपल हैबिट्स दैट हेल्प यू अट्रैक्ट गर्ल्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट विद व्हाई और लीडर्स ईट लास्ट जैसी बुक के ऑथर साइमन सिनेक अपनी एक स्टोरी बताते हैं। वो एक स्टेज प्ले देखने गए थे जहां उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त एक्ट कर रही थी, जिसे देखने के बाद वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इससे खराब कुछ नहीं देखा। अगर उनकी दोस्त उसमें एक्ट नहीं कर रही होती तो वो बहुत जल्दी उसके बीच में ही वो शो को छोड़ के वापस आ जाते, क्योंकि वो शो बहुत ज्यादा खराब था। और जब शो खत्म हुआ, उनकी वो दोस्त अपनी कॉस्ट्यूम में उसी हेयर और मेकअप के साथ चेहरे पर एक बड़ी स्माइल लेते हुए उनके पास आई और आते ही उन्होंने ऑथर से पूछा व्हाट डू यू थिंक, यानी ऑथर को उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। अब ऑथर खुद को एक ऑनेस्ट पर्सन कहते हैं, पर वो बताते हैं कि उस मोमेंट में उनकी वो दोस्त बहुत हाई ऑन एड्रेनलिन थी, वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। तो ऑब्वियसली ये एक सही टाइम नहीं था कि वो उन्हें ऑनेस्टी के साथ जवाब दे पाए। पर प्रॉब्लम ये भी थी वो झूठ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हम हमेशा सामने वाले की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, कोई शर्ट दी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा बेकार है, और वो आपसे पूछते हैं कि आपको कैसी लगी, तो आप कहोगे अरे ये तो बहुत ही अच्छी है, मैं हमेशा से यही शर्ट पहनना चाहता था, आई लव इट। But in reality, you actually don't love it. So it is simple. You don't say you love it. आपको ऑनेस्ट तो होना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी मोमेंट में ऑनेस्ट हो जाओ। इसीलिए अपनी दोस्त को रिप्लाई करते हुए ऑथर ने कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें स्टेज पे देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी नजर सिर्फ तुम पर थी और मैं देख रहा था कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय कर रही थी, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीजें एकदम सच थी। वो रियलिटी में ऐसा ही फील कर रहे थे। उन्होंने अपनी दोस्त से झूठ नहीं बोला, ना ही कम्प्लीटली ऑनेस्ट होके उनका दिल तोड़ा। बस ये सब बोल के वो घर चले आए। पर अगले दिन जब उनके एड्रेनलिन लेवल थोड़ी कम हो गई और उनके इमोशंस भी स्टेबल हो गए, तब ऑथर ने अपनी दोस्त को कॉल करा और पूछा कि क्या अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मुझे तुम्हारा प्ले कैसा लगा। जिसके बाद उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट अपनी दोस्त को सारी चीजें एक्सप्लेन करी, जिस वजह से उन्हें वो शो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो कि एक रैशनल कॉन्वर्सेशन थी। उनकी दोस्त भी उनकी बातों को अच्छे से समझ रही थी। जिसके बाद उन्होंने ऑथर से कहा कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये शायद इतना अच्छा नहीं था और मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक की जरूरत थी, थैंक यू। ऑथर कहते हैं ये इजीली सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम रिलेशनशिप्स में करते हैं। हम दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, या तो हम ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हैं या प्लीजर और लायर बन जाते हैं। यानी या तो आप सामने वाले की परवाह करे बिना उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स का ख्याल करे, बस जो आपके मन में होता है वो बोल देते हो ऑनेस्टी के साथ, या फिर आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्हें झूठ बोलते हो ताकि वो आपको पसंद करे, जो दोनों ही रिलेशनशिप को डैमेज करता है। इनफैक्ट ज्यादातर लड़के किसी लड़की को अट्रैक्ट करते टाइम यही गलती करते हैं। वो लायर और प्लीजर बन जाते हैं। वो लड़की कुछ भी करती है उन्हें सब पसंद आता है, उसकी स्माइल, उसके कपड़े, उसकी बातें, उसकी सारी चॉइसेस पर वो अग्री करते जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। पर ऑथर मार्क मैनसन अपनी बुक मॉडल्स में ये सिखाते हैं कि ऐसे कोई भी लड़की कभी आपसे अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि आपको इन दोनों एक्सट्रीम्स में से कहीं बीच में आना होगा, जहां आप सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशन की रिस्पेक्ट करो और खुद भी कंप्लीटली ऑनेस्ट रहो और कुछ झूठ भी ना बोलो। आइंस्टाइन कहते हैं कि किसी भी एवरेज इंसान के लिए एक थियोरी ऑफ रिलेटिविटी समझना ज्यादा आसान है बजाय किसी वुमेन के माइंड को समझना। लड़कों के लिए ये समझना कि एक लड़की क्या चाहती है, ये सबसे मुश्किल काम है। जहाँ लोगों को लगता तो है कि अच्छे लुक, 6 पैक वाली बॉडी, खूब सारा पैसा और एक रिच लाइफस्टाइल दिखा के आप किसी भी वुमेन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये तो सच नहीं है, बट ऐसे कुछ सीक्रेट्स है जिससे वुमेन काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, जिनमें से पहला है ऑनेस्टी। और इस तरह मैं आपको मॉडल्स, द मैन्स गाइड टू वुमेन जैसी अमेजिंग बुक से और ऐसे सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिनसे वुमेन मेन की तरफ अट्रैक्ट होती है। ऑथर मार्क मैनसन बताते हैं कि अगर उन्हें एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो कि वुमेन किससे सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होती है, तो वो कहेंगे सोशल स्टेटस। ऑथर कहते हैं वुमेन को बस अपने से ज्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और पॉपुलर मेन पसंद होते हैं। अब चाहे अभी सक्सेसफुल हो या नहीं, अगर उन्हें लगता है कि आपके अंदर सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल है, तो वुमेन आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड फील करेंगी।
वुमेन उन लोगों से अट्रैक्ट होती है जो लीड करने के केपेबल होते हैं, जहां आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करके बेटर डिसीजंस ले सकते हो। आप मूवीज और बुक्स में देखते होंगे जो हमारा हीरो होता है वो अपने ग्रुप का लीडर होता है और उसके आसपास के सारे लोग बस साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो उसे फॉलो करते हैं। आप चाहे लीडर हो या नहीं, पर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। बट कई बार बहुत ज्यादा कंट्रोल करना आपके इंटिमिडेटिंग, पॉसेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को शो कर सकता है, जो लड़कियों को दूर भगा देता है। और साथ ही साथ अगर आप हर डिसीजन के लिए उन पर डिपेंड हो जाते हो तो इससे आप इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंस का नेचर सामने आता है। इसीलिए आपको लड़कियों की परमिशन लेके उनसे एक स्टेप आगे रहना चाहिए, जिससे कि आप रिस्पेक्ट और कंट्रोल में एक बैलेंस बना पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी लड़की के साथ डेट पे जाना है, तो ये पूछने की बजाय कि तुम्हें कौन सी जगह जाना पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कहाँ जाना चाहती हो, वहां चलेंगे, ये करने के बजाय आपको खुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। खुद ही एक अच्छी सी डेट स्पॉट ढूंढ के आपको सामने से प्रपोज करना चाहिए कि आप उस जगह पे डेट पे जाना चाहते हो। अगर वो मना कर दे तब पूछो कि वो कहाँ जाना चाहती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है रिस्पेक्ट और कंट्रोल का, क्योंकि यहाँ आप इनिशिएटिव लेने से डरते नहीं हो और साथ ही साथ उसके डिसीजंस की भी रिस्पेक्ट करते हुए उसे कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी के ट्रेड्स शो करते हो। अगर आप ऐसे कर पाते हो तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। अगर आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हो, हेल्दी हैबिट्स बनाते हो जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ होती हो, सेल्फ केयर पर फोकस करते हो और खुद का ख्याल रखते हो, तो इससे ज्यादा विमेन आपसे काफी अट्रैक्टेड फील करती है। इससे विमेन का क्या लेना देना? काफी रिसर्चेस से ये पता चला है कि विमेन उन मेन से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है जो एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सब बात सबको पता है। एक ऑर्डरली और डिसिप्लिन लाइफ जीना आसान नहीं होता। उसके लिए एक पर्सन में, चाहे लड़का हो या लड़की, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कंट्रोल में हो, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते, हर चीज को अच्छे से सोच समझ के करते हो, आप जरूरत पड़ने पे अवेलेबल होते हो और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस कर देते हो, तो ये सभी आपके मैच्योर बिहेवियर को शो करते हैं जिसपे एक वुमेन डिपेंड हो सकती है। अब नो डाउट आप कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो, आपसे काफी मिस्टेक्स भी होंगी, बट वुमेन उन लोगों से ज्यादा अट्रैक्टेड होती है जो अपने लव्ड वंस की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जो अपना ख्याल रखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उनके बाल कैसे है, एटसेट्रा। ऐसी छोटी मोटी चीजें एक मैन की ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाती है। ऑथर बताते हैं कि इसके पीछे हेलो इफेक्ट काम करता है, जिसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिके ने ईयर 1920 में एक स्टडी में पब्लिश करा था, जिसके अकॉर्डिंग लोग आपके एक ट्रेट से आपका ओवरऑल जजमेंट कर लेते हैं। और किसी के भी फेशियल फीचर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके बाल, जो उनकी अट्रैक्टिवनेस को 50% से बढ़ा देते हैं। तो मेक श्योर कि आपके बाल वेल सेट हो। हम सब ये बात जानते हैं कि मेन और वुमेन के कंपैरिजन में वुमेन बात करने में सबसे आगे होती है। इसीलिए जब उन्हें कोई आदमी मिलता है जो एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है तो वो नेचुरली उनसे अट्रैक्ट होने लगती है। इनफैक्ट मैंने इसे रियलिटी में भी एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं एक इवेंट के लिए गुड़गांव गया था, जहाँ कई सारे अलग अलग फील्ड से, फाइनेंस, सेल्फ डेवलपमेंट और कई ऐसी सारी फील्ड्स के ऑथर्स और क्रिएटर्स आए हुए थे, जहाँ सब लोग आसपास में एक दूसरे से मिल रहे थे और बात कर रहे थे। पर मैंने देखा कि मेरे सामने 2 लोग बैठे हुए हैं जिनसे मिलने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। जब मैंने वहां जाके देखा कि किनसे मिलने की इतनी भीड़ जमा हो रही है, तो वहां 2 लोग बैठे हुए थे। अब मैं उन्हें जानता नहीं था, तो मैंने पूछा कि ये लोग है कौन। तो मुझे किसी ने बताया कि ये दुरोय दत्ता और रविंदर सिंह है, जो कि ऑथर्स है, और ये दोनों ही रोमांटिक और लव स्टोरी टाइप की कई बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखते हैं। बेसिकली वो एक अच्छे स्टोरी टेलर्स है, जिस वजह से लड़कियां उनसे इतनी अट्रैक्टेड फील करती है। एक लड़की एक आदमी में सबसे पहली चीज जो नोटिस करती है वो है कि वो आदमी कैसे बात करता है। 4 लाख सिंगल वुमेन पे एक सर्वे करा गया था, जहां से पता चला कि 82% वुमेन काइंडनेस को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट बताती है। विमेन आपके वर्ड से ज्यादा आप किस टोन में और किस कॉन्फिडेंस में उनसे बात करते हो, ये ज्यादा जरूरी कंसिडर करती है। यानी आप क्या बोल रहे हो उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसे कैसे बोल रहे हो। इसका मैं एक क्लासिक एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ। हेलो सोनिया, हाउ आर यू? हाय सोनिया, हाउ आर यू?
अब ये दोनों ही टोन्स में फर्स्ट वाली आपको शायद थोड़ी रोबोटिक लगी होगी, वेरे सेकेंड थोड़ी फ्रेंडली और काम लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइंस तो दोनों ही सेम थी, बट यहाँ पे मैं डिफरेंट टोन्स यूज कर रहा था, इसीलिए एक लाइन दूसरी लाइन से ज्यादा इफेक्टिव थी। तो इसीलिए लड़कियों के सामने आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप एक वेल मैनर्ड तरीके से बात कर रहे हो, ना बहुत ज्यादा बोलो ना बहुत कम, और जो भी बोल रहे हो उसे बहुत अच्छे से बोल पाओ और एक गुड स्टोरी टेलर बन जाओ। वेल, आज के टाइम पे सबको पता है कि कॉन्फिडेंस इज सुपर अट्रैक्टिव, बट ऑथर ट्रू कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, ट्रू कॉन्फिडेंस इज बीइंग लेस इन्वेस्टेड इन अदर पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू देन इन योर परसेप्शन ऑफ योर ओन सेल्फ। यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से एक्ट करने के बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हो उस हिसाब से एक्ट करो। वो आपका असली कॉन्फिडेंस शो करता है। मूवीज और फिक्शन में ये दिखाया जाता है कि वुमेन ज्यादा सीरियस और इंटेंस मेन की तरफ अट्रैक्टेड होती है, बट ये एक स्टोइक केयरफ्री एटीट्यूड आपकी लाइफ के बाकी एरियाज में हेल्प कर सकता है। बट एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना ही चाहिए। वो किसी कूल, रूड और इमोशनली अनअवेलेबल आदमी को नहीं ढूंढ रही, बल्कि उन्हें चाहिए कि कोई बंदा उनके साथ रहे जो खुद खुश और कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि जब आप किसी लड़की के प्रेजेंस में आप खुद को खुश रखोगे और सारी नेगेटिव चीजों से दूर रहोगे तो वो भी खुश फील करेगी। इससे उसके माइंड में भी ये चीज सेट हो जाएगी कि जब भी वो आपके साथ रहती है तो ज्यादा खुश रहती है और हैप्पी फील करती है। अगर आप देखो कि इन दी एंड वुमेन कैसे आदमी को अपने लाइफ पार्टनर बनाती है, तो आपको पता चलेगा कि जिस आदमी की अपनी एक इंटरेस्टिंग लाइफ होती है, उसके अपने गोल्स होते हैं, अपना काम होता है, जहां वो बिजी रहता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, ऐसे इंसान के साथ ही वुमेन अपने फ्यूचर को सिक्योर देख पाती है, जहां वो आपकी स्टोरीज, नॉलेज और एक्सपर्टीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है। जब वो देखती है कि आप अपने गोल पर काम कर रहे हो और उसे बहुत मेहनत से अचीव कर रहे हो सकता है कि आपके पास अभी इतना पैसा ना हो, आप उसे अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना दे पाओ, बट अगर उसे ये शो करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हो कि आप उनको और उनकी फैमिली को संभालने के लिए केपेबल हो, तो वो आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाएगी। नाउ यहाँ आपको एक परफेक्ट आदमी बनने की कोई जरूरत नहीं है जो हर मिनट को काउंट करके जीता है, बल्कि आपको अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप रोज शाम को जिम जाते हो, जो आपका एक डिसिप्लिन रूटीन है, और अगर इस टाइम पे कोई लड़की आपसे कहे कि शाम को एक मूवी देखने चले, तो बहुत से मेन उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लालच में अपना जिम स्किप करके चले जाएंगे। पर आपको पता है, अगर आप उससे ये बोल के मना कर दोगे कि आपको अभी जिम जाना है, आप अपना जिम अभी स्किप नहीं कर सकते, किसी और टाइम पे मूवी देखने जा सकते हो, तो ये आपको इतना अट्रैक्टिव बना देगा, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि लड़की के लिए तो वो हो जाएगा ना कि ये कौन सा लड़का है जिसने पू को मुड़ के पीछे नहीं देखा। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।